संघर्ष का अकेलापन जो कटता है वही दुनिया को उजाला बांटता है। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 में हिंदी इलेक्टिव में चैप्टर नंबर 3 में किस तरह से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू। सो स्टूडेंट, 2010 से लेकर 2022 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर 3 से रिलेटेड, उन सब क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 11 में अभी जस्ट एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और जो आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन की ओर में जाने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। उन इन्फॉर्मेशन को आपको सुनना बहुत ही जरूरी है। अगर आप क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे अंकों से पास होना है, तो आप लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे यानी मिसाइल क्लासेस के ऐप में, मिसाइल क्लासेस के इस चैनल पे आप लोगों के लिए हमारे एप्लीकेशन मिसाइल क्लासेस एप्लीकेशन यानी ऐप के माध्यम से आप लोगों के लिए मात्र 249 रुपया में बहुत ही अच्छी तरह से कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यानी इस 249 रुपये में आपको VOD बैच, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, देन आपको PDF प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से अभी तक कोई एडमिशन अभी तक नहीं जुड़े हैं, देश में कोई अभी तक एडमिशन नहीं लिया आप में से कोई स्टूडेंट, तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके आप मात्र 249 रुपीज में आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। किसी तरह से भी कोई भी अगर विवाद उत्पन्न हो तो आप नीचे दिए गए जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसमें आप लोगों को 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें मात्र आपको 249 रुपया पे करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कर, हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से चैप्टर नंबर 3 का हम लोग थ्योरी पार्ट देख चुके थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो होगा आपका MCQ। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो हम लोग चैप्टर 3 देख रहे हैं वो है टॉर्च बेचने वाले कहानी। यानी टॉर्च बेचने वाले कहानी को हम लोगों ने थ्योरी पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि हरिशंकर परसाई ने जिस व्यक्ति का जिक्र किया है वह क्या नाम है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोगों को ये टॉर्च बेचने वाला का राइटर पता होना चाहिए, वह है हरिशंकर परसाई। क्या होगा? हरिशंकर परसाई जी ने टॉर्च बेचने वाले कहानी को लिखा है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि हरिशंकर परसाई ने जिस व्यक्ति का जिक्र किया है वह कौन था। तो वह व्यक्ति का नाम था क्या? चौराहे पर बिजली का टॉर्च बनाता था। क्या है? वह व्यक्ति था चौराहे पर बिजली का टॉर्च बनाता था। इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि परसाई जी ने जब उसे कुछ दिनों बाद देखा तो वह कैसा दिखता था। जो परसाई जी ने अपने दोस्त, अपने मित्र को कुछ दिन के बाद जब देखे तो उसका मित्र कैसा दिखता था। तो इसका सही उत्तर होगा कि परसाई ने जब उसे कुछ दिनों बाद देखा तो उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। जो उनका फ्रेंड थे, उनका जो मित्र थे, उनका दाढ़ी बिल्कुल बढ़ चुका था। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो डिस्टेंट टॉर्च बेचने वाला जो है वो किस शैली की रचना होगा। तो इसको बिल्कुल सही उत्तर होगा व्यंग्यात्मक। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा उत्तर होगा इसका सही व्यंग्यात्मक। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई का जन्म कब और कहां हुआ था। जो हरिशंकर परसाई है उनका जन्म कब और कहां हुआ था। तो हरिशंकर जो परसाई है उनका जन्म हुआ था कहां पे, तो याद रखिएगा 22 अगस्त 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश का होशंगा जिला, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिले के जमाने गांव में, इस गांव का नाम था जमाने गांव में पैदा हुए थे। आपको ये सब पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट जो राइटर होते हैं वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। काम धंधा करने के विचार आते ही उन्होंने क्या किया। तो काम धंधा आने के विचार आते ही उन्होंने क्या किया, वे उस वक्त अलग अलग विदेश दिशाओं में अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ी है। उसका दो दोस्त थे दो, वह अपने कम पैसा कमाने के लिए उन्होंने कहा कि पैसा कैसे पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने एक दोस्त थे वो लेफ्ट की ओर जाते हैं और एक दोस्त जो है वो राइट की ओर निकलते हैं। फिर कुछ दिन के बाद एक चौराहे पर मिलते हैं। कहानी को पूरा सुनना चाहिए। अगर आप में से अगर कोई अभी तक उस थ्योरी पार्ट को नहीं देखे टॉर्च बेचने वाला, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में आप अच्छी तरह से देख सकते हो वहां पे जाकर।
क्वेश्चन है कि टॉर्च बेचने वाला रचना के कितने मित्र के व्यापारिक प्रक्रिया द्वारा बैंक किया गया था। तो कितने मित्र द्वारा किए गए थे, तो याद रखिएगा 2 मित्र द्वारा। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने कि टॉर्च बेचने वाला बैंक रचना में चौराहे पर टॉर्च बेचने वाला किस ब्रांड की टॉर्च बेचता था। यह भी क्वेश्चन 2022 के पेपर में डायरेक्ट पूछे गए थे। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा सूरज छाप टॉर्च। क्या होगा उत्तर, सूरज छाप टॉर्च। सॉल्यूशन, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को क्लास 11 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए हमारे ऐप के माध्यम से मात्र 249 रुपीस में आप लोग क्लास 11 का पूरा कोर्स आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉल्यूशन, अगर आप में से कोई स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके हमारे ऐप के माध्यम से क्लास 11 का पूरा कोर्स आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि टॉर्च बेचने वाला वादे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पर पहुंचा जहां उसे दोस्त ने मिला था। यानी कुछ दिनों के बाद उन दोनों ने वादा किया था कि हम लोग अपने पैसा पैदा करने के लिए हम लोग अलग अलग दिशा की ओर निकल चले। जब निकलने के बाद कुछ दिनों के बाद जब मिलते हैं, तो वो कौन सा दिन था, कितने साल के बाद, तो वो था 5 साल के बाद। उन लोगों का दोस्त जो थे वो 5 साल के बाद आकर मिलते थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने दोस्त के साथ हार कर टॉर्च बेचने वाले ने किस दिन अपनी टॉर्च की पेटी नदी में फेंक दी थी। तो किस दिन नदी टॉर्च जो है पेटी को फेंक दिए थे, तो तीसरे दिन जो है वो अपने नदी के किनारे अपने टॉर्च की पेटी को फेंक डाले थे। तीसरे दिन पे आपको यह सब याद रखना है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आप जो आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, उसमें मैं वादा करता हूं कि अगर आप में से हमारे इस प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जितना भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो आप अच्छी तरह से 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि आपका MCQ टाइप है, आपको पता होगा तो आप सही क्लिक करेंगे, अगर नहीं पता होगा तो आपको छोड़कर आना पड़ेगा। क्योंकि स्टूडेंट ये सब जो हम लोग बता रहे, ये 2010 से लेकर 2012 तक जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन सब को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें जल्द से जल्द। टॉर्च बेचने वाले का दोस्त तो जानता है कि मध्य क्या माना जाता है, तो जानता कि मध्य जो वो माना जाता था वो होगा साधु, दार्शनिक और संत। तीनों माने जाते थे, साधु, दार्शनिक और संत। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। टॉर्च बेचने वाला मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा वह पुरुष किसके समान लगा। तो किसके समान लगा था, तो वो होगा फिल्मों का संत। याद रखिएगा, फिल्मों का संत इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि परसाई जी ने व्यक्ति से क्या पूछा। जो परसाई जी थे वो व्यक्ति से पूछा था क्या, अरे मेरे भाई तुमने शायद यह संन्यास ले लिया है क्या, तुमने शायद संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगर थ्योरी पार्ट नहीं देखे तो जल्द से जल्द थ्योरी पार्ट को पहले देखें, कहानी को पहले समझिए। और कहानी को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप में से अभी जितना भी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, आपके पेपर में वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। टॉर्च बेचने वाले ने परसाई जी को क्या बताया, तो उन्होंने बताया क्या, कहा था क्या, टॉर्च बेचने वाले ने बताया कि एक घटना से उसका पूरा जीवन ही बदल डाला। अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि टॉर्च बेचने वाला का क्या समझ गया था। जो टॉर्च बेच रहे थे वो क्या समझ गए थे, उनको समझ में आ चुका था कि आदमी को डराना कितना आसान होता है। उन्होंने कहा कि आदमी को डराना कितना आसान होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि टॉर्च वाला अंधकार दूर करने के लिए क्या खरीदने को कहता है। जो टॉर्च बेचने के लिए जो अपने टोकरी को रखे थे सामने, उन्होंने कहा कि अंधकार को दूर करने के लिए क्या खरीदने होंगे। जनता को कहा था, तो उन्होंने कहा था खरीदना पड़ेगा आपको सूरज छाप टॉर्च। अगर आपको अंधकार से दूर जाना है तो आपको खरीदना पड़ेगा सूरज छाप टॉर्च। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रोताओं ने टॉर्च वाले को क्यों डांटा। जो श्रोता जो सुन रहे थे उस जगह पे चौराहे पे, तो श्रोता ने टॉर्च वाले को क्यों डांटा था, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, टॉर्च भाई पुरुष के प्रवचन सुनकर हंस रहा था, इसलिए उन्होंने डांट सुनाया था। अगला प्रश्न क्यों आता है। अगला प्रश्न है कि भाई पुरुष ने लोगों को कहा और आने को कहा। जो भाई पुरुष थे उन्होंने लोगों को कहां पे बुलाया था, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि साधना मंदिर में। कहां पे बुलाया था, साधना मंदिर में बुलाया था। क्वेश्चन थोड़ा सा स्प्रिंट है, याद रखिएगा कौन सा मंदिर पे बुलाया था,
साधना मंदिर पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि वह भाई पुरुष कौन था? वह भाई पुरुष कौन था? तो वह भाई पुरुष था कौन? टॉर्च बेचने वाला का पुराना मित्र। जो भाई पुरुष थे वह है टॉर्च बेचने वाले का पुराना मित्र। सो स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को क्लास 11 में अच्छा सा रिजल्ट करना है, तो आप लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे एप्लीकेशन, हमारे ऐप के माध्यम से आप लोगों के लिए मात्र 249 रुपया में क्लास 11 का पूरा कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को वो कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के टीचर जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सब क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपसे पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोग हमारे ऐप का लिंक जल्द से जल्द डाउनलोड कर ले। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके मात्र 249 रुपीज में पूरा क्लास 11 का कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। सॉल्यूशन कोई भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो नीचे जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पे आप लोग जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टॉर्च वालों ने अपनी आरती बात किसने बताई? इसने बताया था, ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा हरिशंकर परसाई जी को। किसको बताया था? इसका उत्तर होगा हरिशंकर परसाई जी को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि टॉर्च वाले अपने मित्र के पास कितने दिन रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टॉर्च वाले अपने मित्र के पास कितने दिन रहा था? तो अपने मित्र के पास रहा था 2 दिन के लिए रहा था। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई जी जिस व्यक्ति का जिक्र किया है वह क्या करता था? तो वो व्यक्ति जो है वो क्या करते थे? तो आपको पता होना चाहिए, चौराहे पर बिजली का टॉर्च बेचा करता था। उनका जो मित्र था वह चौराहे पर बिजली का टॉर्च बेचा करता था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च का प्रत्येक के माध्यम से लोगों ने, लेखक ने किस पर प्रहार किया? तो किस पर प्रहार किया था? तो याद रखिएगा, धार्मिक पखंड पर तथा आस्थाओं के बाजारीकरण पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वो आपके है चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से सबसे पहले थ्योरी पार्ट को देख चुके हैं और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। सॉल्यूशन इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा चैप्टर 4 से रिलेटेड। इससे रिलेटेड अगर आप में से क्लास 11 के लिए कोई भी स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं हमारे इस एप्लीकेशन पे, तो आप लोग जल्द से जल्द मात्र 249 रुपीज में हमारे एप्लीकेशन, हमारे ऐप के माध्यम से आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से 249 रुपया में तैयारी कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आप लोगों को, इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक नया टॉपिक में मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट को हम लोग क्लियर भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन पूछे, चाहे वो जैसे भी क्वेश्चन पूछे, आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।